नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने प्रायिकता के परिचय के बारे में सीखा था। उसमें क्या सीखा था कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को P ऑफ E कहते हैं। E क्या है? इवेंट। ओके, उसको A B C कुछ भी लिख सकते हैं। यदि इवेंट E है तो उसके घटित होने की प्रायिकता होती है P ऑफ E। इवेंट E के न होने की प्रायिकता होती है P ऑफ E डैश। और किसी भी घटना की जितनी भी प्रायिकता है सभी प्रायिकताओं के मान का जोड़ मतलब योग होता है 1। तो यहाँ पे कुछ अपनी फर्स्ट जो फिलअप्स है वो देखिए, घटना ई के होने की प्रायिकता प्लस घटना ई के न होने की प्रायिकता। ओके, तो घटना ई के होने की प्रायिकता तो P ऑफ ई के न होने की प्रायिकता को अपन क्या लिखेंगे? P ऑफ ई डैश। अगर कोई भी घटना ए है तो ए के होने की प्रायिकता P ऑफ ए होता है। ए के न होने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे? P ऑफ ए डैश। अपन क्या लगा देते हैं? ए डैश। और उन दोनों का योग कितना होता है? 1। ओके, कोई भी घटना हो उसकी कितनी भी प्रायिकता हो सभी प्रायिकताओं का मान का जोड़ कितना होता है? 1। क्योंकि अपन ने सीखा था कि प्रायिकता का मान कम से कम 0 होता है, अधिक से अधिक का 1 होता है और 0 और 1 के बीच होता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 से कम अर्थात माइनस में नहीं होता है और 1 से अधिक नहीं होता है। ओके, तो यदि कोई भी घटना है उसकी अगर प्रायिकता का मान 0 है मतलब वह घटना कभी नहीं होगी। और ऐसी घटना जो कभी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अनसर्टेन इवेंट, मीन्स अनिश्चित घटना। यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है मतलब यदि जो घटना निश्चित रूप से होती है तो उसका प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। तो यहाँ पे देखो सेकंड में क्या है? ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? 0, और वो कहलाएगी अनिश्चित घटना। सेकंड है अनिश्चित घटना का, थर्ड है निश्चित घटना का। तो ऐसी घटना जो अवश्य होती है, निश्चित रूप से होती है, उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है और वो कहलाती है निश्चित घटना। फोर्थ देखिए, किसी भी प्रयोग की कुल प्रायिकताओं का जो भी मान होगा उन सभी को योग करेंगे तो उसका मान कितना मिलेगा? 1। ओके, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से अधिक का नहीं होता है, 0 से कम नहीं होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 एवं 1 के बीच होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ओके, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, मतलब 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और 0 एवं 1 के बीच हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? P ऑफ ए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। अभी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो अपन ने इंट्रोडक्शन किया है सेम उसी के बेस पे है। मैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आपको 10th में खास ध्यान रखना है, सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, ट्विस्ट किए हुए मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस किए हुए क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो जब तक आप अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओके, खुद प्रैक्टिस करना है। जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर सीखोगे। अगर आपकी हैबिट हो गई है दूसरों से पूछ के करने की तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। थोड़ी भी प्रॉब्लम होगा तुरंत आप दूसरों से पूछोगे, पहले उसको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। जो अपन ने सीखा है उसको वापस याद करो कि अपन ने क्या सीखा था, खुद करने की कोशिश करो। एक बार नहीं होगा, सेकेंड टाइम में अवश्य होगा। फिर नहीं होता है तो आपको हमसे पूछना है, लेकिन पहले आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और जितने भी वीडियो हैं आपको जो भी सिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरह एक वीडियो को 5-5 बार आपको सुनना है, समझना है। कितना लिखा है उससे मीनिंग नहीं है, क्या लिखा है उसका मतलब है आपको सही लिखना है। मार्क्स सही लिखने के मिलते हैं। 4 लाइन का आंसर है, आप 10 लाइन लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। आप 4 लाइन सही लिखो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, 10 लाइन गलत लिख रहे हो तो उसका कोई भी मार्क्स होता नहीं है। जो भी लिखो सही लिखो। ओके, और मैथ्स में हर साल ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन पेपर आता है, इसलिए आपको पूरा बेसिकली आपको सीखना है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथ्स में नहीं कर पाओगे। ओके, और अभी अपने पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छी तरह एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के करो। जल्दबाजी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो अपना प्रायिकता का परिचय था उसी पे है, जो मैंने आपको समझाया था आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जो थोड़ा डिफरेंट है। यदि P ऑफ E
दिया हुआ है 0.05 और अपन को ज्ञात करना है P ऑफ E डैश। ओके, अपन जानते हैं P ऑफ E मीन्स घटना E के होने की प्रायिकता 0.05 है। P ऑफ E डैश मीन्स घटना E के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अपन जानते हैं किसी भी घटना की कुल प्रायिकताओं का मान का योग होता है 1, मीन्स P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू होता है 1। ओके, P ऑफ E डैश ज्ञात करना है यह हो जाएगा P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। P ऑफ ये जो E है इसको यहाँ पे लिया राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस। ओके, तो P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस PE का मान रखा 0.05, 1 में से इसको माइनस करना है। अब बहुत सारों को 1 में से 0.05 माइनस करने में बहुत दिक्कत होता है, तो वो आपको सीखना है। 1 में से 0.05 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0.95। ओके, आप इसको माइनस करके देखना क्या मिलेगा 0.95। अब माइनस करना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 डेसिमल लगाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक थैला है, उसके अंदर नींबू के स्वाद की गुल्फियाँ है। ओके, एक थैले में जितने भी गुल्फियाँ हैं सभी के सभी नींबू के स्वाद की गुल्फियाँ है। ओके, सभी उसमें सिर्फ एक फ्लेवर है और वो है नींबू का टेस्ट। मालिनी उसमें से एक गुल्फी निकालती है बिना देखे। ओके, अभी देखो पहला, वह गुल्फी ऑरेंज के फ्लेवर की हो, ऑरेंज के स्वाद की हो। जब थैले में सभी की सभी गुल्फियाँ नींबू के स्वाद की है तो उसमें ऑरेंज के स्वाद की गुल्फी के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि थैले में जितनी भी गुल्फियाँ है वो सभी नींबू के स्वाद की है, तो ऑरेंज के स्वाद की तो एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑरेंज के स्वाद की कुल्फ़ी होने के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 0, और उसमें सिर्फ एक स्वाद की कुल्फ़ी है नींबू के स्वाद की, तो कुल परिणाम कितना होगा 1। ओके, माना कि वह घटना ए है। कौन सी घटना, जो भी कुल्फ़ी निकला हुआ ऑरेंज के फ्लावर की हो, तो P ऑफ ए इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ पर अनुकूल परिणाम 0 है क्योंकि थैले में जितनी भी कुल्फियाँ हैं वो सभी के सभी नींबू के स्वाद की है, ऑरेंज के स्वाद की एक भी कुल्फ़ी नहीं है, तो अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 1। क्यों, क्योंकि एक ही स्वाद की कुल्फ़ी है नींबू के स्वाद की, तो कुल परिणाम कितना हुआ 1। 0/1 का मीनिंग होता है 0। सेकेंड देखो, वह कुल्फ़ी नींबू के स्वाद की हो। अभी देखो थैले में जितनी भी कुल्फ़ी है वो सभी एक स्वाद की है और वो स्वाद है नींबू के स्वाद, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 1। आप थैले में से कोई सी भी कुल्फ़ी निकालो वो नींबू के स्वाद की ही निकलेगी क्योंकि उसके अंदर दूसरे स्वाद की एक भी कुल्फ़ी नहीं है। ओके, कुल परिणाम भी कितना है 1 क्योंकि एक स्वाद की कुल्फ़ी है, और नींबू के स्वाद की कुल्फ़ी होने के अनुकूल परिणाम भी कितना है 1 क्योंकि उसके अंदर जितने भी कुल्फ़ी है वो नींबू के स्वाद की है। माना वह घटना बी है। बी का मतलब कौन सी घटना माना, जो भी कुल्फ़ी निकाला है वह कौन से स्वाद की हो, नींबू के स्वाद की, तो P ऑफ बी इक्वल टू अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम 1/1 इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके, थैंक यू।